इस दुनिया में समस्त समस्याओं का समाधान है। क्या लिया इसी से लिया, क्या दिया इसी को दिया, क्या लेकर आए थे जो तुम्हारा छूट गया, या क्या लेके जाओगे। इस दुनिया में प्राणी अकेले ही आया है, अकेले ही जाएगा। ना ही कुछ लेके आया था, ना ही कुछ लेके जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। इसलिए तुम क्यों भी चिंता करती हो। ये तो गीता में भी साक्षात श्री कृष्ण जी ने कहा है, क्यों भी चिंता करती हो। तो कहने का तात्पर्य है प्राणी, इस संसार में सारे समस्याओं का समाधान है, बशर्ते अगर आदमी अपने दिमाग और विवेक और ज्ञान का उपयोग करे। जैसा कि मेरी एक थ्योरी है, दुनिया में अगर मैक्सिमम लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें सही और गलत नहीं पता। अगर सही और गलत पता चल जाए तो संभावित अधिकतम समस्याएं मनुष्य के जीवन से समाप्त हो जाएंगी। फिर भी थोड़ी बहुत रहेंगी या हल्की फुल्की रहेंगी, और इसलिए क्योंकि मनुष्य की क्रियाकलाप के द्वारा हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित। कहने का तात्पर्य यह है, अगर मनुष्य गीता के ज्ञान का पालन करे, अपने बुद्धि दिमाग का विवेक का पालन करे, और चूंकि जैसा कि मैं अर्थशास्त्र का ज्ञाता हूँ, तो अर्थशास्त्र में कहा गया है मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट, कम लागत अधिक से अधिक मुनाफा, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट। और जैसा कि मेडिकल रिसर्च में भी कहा गया है, अगर आदमी रोकथाम कर ले तो रोग होगा न करे, तो दवा की जरूरत ही नहीं। तो अगर इन सब बातों का मनुष्य पूरी दृढ़ता, निश्चय, सच्चाई और ईमानदारी से पालन करे, तो मुझे लगता है मनुष्य के जीवन से मैक्सिमम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी बहुत रहेंगी, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में दुख सुख प्रॉफिट लॉस तो चलता है। लेकिन अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे तो बहुत ही कम कुछ देर के लिए आएंगी और चली जाएंगी। और अगर हम लापरवाही करते हैं, चाहे जानबूझ के अनजाने, तो वो समस्याएं विकराल रूप में आएंगी। जैसा कि आप अभी आपके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कोरोना, जो केसेस इतने बढ़ते गए। अगर जैसा कि चाइना में देखिए, इटली में देखिए, अमेरिका में, उन्होंने नहीं पता, लेकिन इंडिया ने देखिए समझदारी का प्रयोग किया। उन्होंने देखा, विदेशियों को देखा कि वहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं, वहाँ पे इतने लोग परेशान हैं। इंडिया लेकिन अपनी दिमाग का यूज़ किया, इसलिए पूरे विश्व में इंडिया में कोरोना से बहुत ही कम लोग मरे हैं, उनकी विदेशों की अपेक्षा देखा जाए, और बहुत ही कम केसेस हैं। तो हालांकि फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही हुआ, तो चाहे विदेशों की बात करें चाहे इंडिया की, कोरोना बढ़ा। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो भारत विश्व विजेता है, जिसके बारे में रामायण में आज से हजारों साल पहले रामायण में ये बात कह दी गई थी। और संत रविदास गुरु जी ने भी अपनी पोथी में भी बात उल्लेख किया था कि एक समय आएगा जब पूरा विश्व एक महामारी से मरेगा। हालांकि उसमें कोरोना शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत विश्व विजेता बनेगा। तो प्रत्यक्ष आपके सामने। तो कहने का तात्पर्य है, हे मनुष्य, अगर आदमी अपनी सूझबूझ दिमाग का उपयोग करे, अपनी दिमाग और नॉलेज का उपयोग करे, तो हमें लगता है मैक्सिमम समस्या नहीं आएंगी, सिर्फ थोड़ी बहुत रहेंगी। तो वो भी हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, वो भी मनुष्य की क्रियाकलाप। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो काम हाथों से होते हैं आज मशीनों से हो रहे हैं, काम तब भी होते थे आज भी हो रहे हैं। जैसा कि कोरोना से आज हम आपने सीखा कि जीवन जीने के खर्चे तो बहुत ही कम है, केवल दिखावा और लाइफ स्टाइल के खर्चे बहुत हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, अगर आदमी अपने सूझबूझ दिमाग का उपयोग करे तो मैक्सिमम समस्याएं मनुष्य के जीवन में नहीं आएंगी। थोड़ी बहुत रहेंगी, वो भी आएंगी चली जाएंगी, क्योंकि ये भी जीवन है, ये भी दुख सुख का नाम ही जिंदगी है। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आया हो,
तो मेरे इस चैनल वीडियो को पसंद करिएगा, लाइक शेयर, और आपके जीवन में कोई भी तकलीफ समस्याएं हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उस समस्याओं पे भी अपने विचार प्रस्तुत करूँगा, जिससे आपको लगेगा वाकई में आपको समस्या का समाधान मिल गया। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद महसूस करेंगे। ओके, गुड नाइट, सी यू, and like, share, subscribe my channel, this video more and more to your friends by WhatsApp, Facebook, Instagram। और कोई भी समस्याएं हैं तो मुझे बताइए। तो नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, फिर इसी तरह जीवन की समस्याओं के साथ। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक ने कहा था, अगर हम किसी समस्या के समाधान नहीं तो हम ही समस्या है। इस संसार में समस्त समस्याओं का समाधान है। आप चाहे गीता में देखिए, चाहे कुरान में देखिए, बाइबिल में देखिए, ये बात एक मनुष्य ने भी कहा है, भगवान ने भी कहा है। बस हमें अपनी सूझबूझ और दिमाग का उपयोग करना है, क्योंकि ये भगवान ने हमें ये शरीर दिया इसीलिए, आँख से देखने के लिए, दिमाग से सोचने के लिए, हाथ पैर से काम करने के लिए वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर इसी तरह की समस्याओं और उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए महादेव, सी यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।